भगवान जब थोड़े बड़े हो जाते ना तो मक्खन खाने घर घर जाते, चोरी करने जाते तो एक गोपी के घर पे पहुंच जाते। जैसे ही उस गोपी के घर पे जाते तो गोपी बड़ी चतुर रही होगी, बागेश्वर धाम की बड़ी होशियार, वो झूठ मूठ का नाटक करके पलंग पे लेट जाती, सोने के नाटक से। ठाकुर जी अपनी मंडली लेके जाते, पूरी टीम लेके घर में एंट्री करते, देखा गोपी सो रही है, काम बन जाएगा, मक्खन मिल जाएगा। ऊपर मटकी रखी, भगवान ने अपनी सीढ़ी लगाई। भगवान की सीढ़ी क्या, गोप ग्वाल, सबसे नीचे श्रीदामा, उसके ऊपर मधुमंगल, सब टंगे हुए हैं, भगवान सबसे ऊपर। लेकिन गोपी थी चतुर, उसने क्या किया, जिसके ऊपर मटकी मक्खन की रखी थी ना, उसमें घंटी लगा रखी थी कि या तो हम सो गए, गहरी नींद आई और ठाकुर जी आए, मटकी खोलेंगे, छुएंगे, मटकी हिलेगी, घंटी बजेगी, हमारी आंख खुल जाएगी। तो भगवान ने घंटी की तरफ देखा, सुना, जब तक कार्यक्रम चल रहा है चुप रहना। घंटी बोली प्रभु जो आज्ञा। बेचारी चुप हो गई। अब भगवान ने सप्लाई स्टार्ट की, पाइपलाइन। कैसे, मक्खन अपने हाथ में लिया, नीचे वाले चेला को दें, वो नीचे वाले को दें, वो नीचे वाले को दें, सबसे नीचे वाले के पास पहुंचे ही ना, ऊपर वाला पूरा गप्प गप्प खा जाए। अब ठाकुर जी तो ऊपर से बराबर भेज रहे, पर नीचे जो सबका वजन पकड़े हुए है, उसका नाम श्रीदामा, उसको मिले ही ना। उसने कहा रुक जाओ, हम ही सबका वजन ले, हमको ही ना मिले। अबे बता रहे हम मजा चखाऊंगा। का किया बाने, भैया वो नीचे से खिसक गो। अब विचार करो, नीचे वाली ईंट खिसका दी जाए, ऊपर वालों का क्या होगा। सब दम दम करके नीचे करे, हो भगवान ऊपर ही लटक गए। लटके पर बेचारी घंटी को कह दिया था बोलना नहीं। ठाकुर जी बोले ये क्यों किया, इशारों में क्यों। और देखें गोपी की तरफ के जग ना जाए। इतने में गोप ग्वालों ने चरण पकड़े, प्रभु आप भी जल्दी खा लो, टाइम हो रहा है, कहीं जग ना जाए, पकड़े जाएंगे। भगवान ने जैसे ही मक्खन लिया और मुंह तक लाए तो जो घंटी अभी तक चुप थी वो बजने लगी। भगवान बोले ये क्या है, बोले वाह प्रभु, आपने देखा नहीं, जब पंडित जी भोग लगाते हैं तो घंटियां बजाते हैं, आप भोग लगा रहे तो हम घंटी बजा रहे। आप देखेंगे जब आचार्य लोग पुरोहित कर्म करते हैं तो भगवान को भोग लगा के ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगं शीर्षणोद्योः सममर्ततापद्भ्यां भूमृत सहस्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्। इतना कह के घंटी बजाते। घंटी बोली प्रभु हमें लगा आप भोग लगा रहे, हम बच जाएं, कम से कम आनंद से पालो। और जैसे ही घंटी बजी, सोई गोपी जग गई। गोपी जग गई, ग्वाल बाल भग गए और ठाकुर जी पकड़ गए। अब ठाकुर जी ऊपर लटके। गोपी ने देखा कौन, ठाकुर जी बोले हम। गोपी बोली लाला तू यहां क्या कर रहा है। ठाकुर जी बोले पहले नीचे उतारो फिर बताए। गोपी बोली वाह, हमें पता है नीचे उतारेंगे तुम भाग जाओगे। ठाकुर जी बोले गोपी नीचे उतार, भागूं तो तब जब नीचे आऊं, तू बांध देना। गोपी बोली ये बढ़िया उपाय। भागती भागती गई, रस्सी लाई, ठाकुर जी को नीचे उतारा, पलंग पे लिटा दिया। अब तो यशोदा मैया को बुलाएंगे, तेरी करतूत बताएंगे, चोरी कर तो डोल रहा हो घर घर में, सबसे बड़ो चोर है गो तू। अब रुक जा, अभी हाल क्लास लगवाएंगे, मैया को बुलाए के लेट जा जरा, तू को बांध दूं। तो गोपी ने रस्सी ली, ठाकुर जी के पैर में रस्सी बांधी, घुटनों में बांधी, कमर में बांधी, हाथ में बांधी, पर जैसी गांठ लगाने वाली थी ठाकुर जी ने लीला कर दी, रस्सी कम पड़ गई। अब गोपी हैरान, दूसरी रस्सी लाई, उसने फिर रस्सी बड़ी ली, फिर नीचे से ऊपर तक बांधा और फिर से गांठ लगानी चाहिए, ठाकुर जी ने फिर लीला कर दी, रस्सी फिर कम पड़ गई। अब गोपी हैरान, लाला जे बता, मैं पूरे घर भर की तू को रस्सी बांध चुकी हूं, पर तू बंद काहे ना रो। ठाकुर जी बोले गोपी गोपी मैं एक बात बताऊं। हाँ बता। तू से ना तो उसे बांधवो न आवे, बांधवो नहीं आवे। अच्छा
लाला तू बांध के जाने। ठाकुर जी बोले हमारा तो काम ही यही है, हम आज से नहीं कई जन्मों से यही कर रहे हैं, बांध में कोई काम कर रहे हैं। अच्छा पर लाला मुंह को डर लग रहा हो क्या, कहीं तू मोए बांधवो सिखाओ कहीं भाग जाए। ठाकुर जी बोले जे बता गोपी में अबे तक भगो हूं ना, तो बस अब मैं कहां को बांधूंगा भागूंगा, ला हमको खोल। गोपी ने खोल दिया। अब ठाकुर जी गोपी से बोले तू लेट जा। बिचारी गोपी भोली भाली सो लेट गई, और जैसे ही लेटी सोई भगवान ने पहले पैरों को जोर से कसा, खाट को जोर से कसते 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 ऊपर तक लाए, 4-5 जोर से रस्सी की गांठी लगा के बोले ऐसा बांधना चाहिए गोपी। गोपी बोली लाला अब मैं समझ गई कैसे बांधना चाहिए, मैं सीख गई, अब जरा मुंह को खोल, हम जो है तू को बांधे। ठाकुर जी बोले गोपी मेरी एक दिक्कत, क्या हम बांधना तो जानते हैं खोलना नहीं जानते, ये हमारी प्रॉब्लम है। और ये गोपी आज की प्रॉब्लम नहीं है, कई अवतारों की हमारी यही प्रॉब्लम है। क्या हम लोगों को, भक्तों को, जीवों को प्रेम में बांध तो लेते हैं, खोल नहीं पाते, ये हमारी आदत है। तो भगवान बांधना जानते हैं ठाकुर जी, तो जो भगवान का हो जाता भगवान उसको बांध लेते, और जिसको भगवान बांध लेते ना उसे पर खोलते नहीं है। हम कहना ये चाह रहे तुम भगवान बालाजी को ना छोड़कर बालाजी पर यदि तुम छोड़ दोगे तो बालाजी भी तुमको बांध लेंगे कई जन्मों तक, फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। हाँ कई जन्मों तक बालाजी छोड़ेंगे नहीं, हमारा ये भरोसा है। भैया ऐसे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को बांधना तो आता है, खोलना नहीं आता। उनकी कथा भागवत है, तुम 7 दिन बैठ के सुन लो, फिर देखो तुम चमत्कार, तुम अकेले में भी करोगे। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। फिर दोबारा जब कथा होगी ना तुम्हारे मन में लगेगा चलो फिर चलते। हाँ अब देखो हमें कितने साल हो गए, जब हमारी आयु 9-10 साल की थी तब से कथा कह रहे, आज हम 29-30 के हो गए। भैया लगातार कथा कही रहे, कितनी कथा नहीं, धाम पे ही कितनी कथा नहीं कह दी, बाहर कितनी कथा नहीं कह दी, पर जी भर ही नहीं रहा। जब कथा सुनाओ तब कोई नई बात याद आ जाती है, तब लगता है अरे ये वाली कथा पहले वाली से बड़ी अद्भुत ठाकुर जी ने बुलवा दी है। अच्छा यही सनातन है। देखो भैया 4 पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। वैसे ही भागवत जी भी पहले चतुश्लोकी थी। चतुश्लोकी भागवत को किसने सबसे पहले किसको कहा ये समझ लो। सबसे पहले भगवान नारायण ने भागवत जी की कथा ब्रह्मा जी को सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, फिर नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, और फिर व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने फिर परीक्षित जी को सुनाई। और उसके बाद में ये भागवत जी पूरी पृथ्वी पर हमारे आपके पास आ गई। तो जैसे परीक्षित जी का उद्धार हुआ, वैसे जो भी भगत भैया भागवत जी की कथा सुनता है उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। अब जरा भागवत जी की तरफ चलो। 18 स्कंद हैं, कितने, क्षमा करो 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12। श्लोक कितने हैं? बोलो बोलो। 18,000। 18,000 श्लोक,
12 स्कंद 335 अध्याय, उसके अंतर्गत है भागवत जी। इतनी विशाल और विराट है, भगवान भी तो विराट ही है, कम थोड़ी है। बोलो सीताराम। अब भागवत जी के महात्मा का पहला श्लोक सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्मा के पहले श्लोक में ही भगवान की वंदना की गई। भगवान सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद, सत्य से भरे हैं, चित्त और आनंद से भी भगवान भरे हैं। इसलिए इनको कहते हैं सच्चिदानंद। क्या कहते हैं? भगवान सच्चिदानंद हैं, हम लोग भगवान के अंशज हैं, वंशज हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम लोग भगवान के अंशज हैं। भगवान सच्चिदानंद है, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले भगवान तो सच्चिदानंद है, लेकिन हम लोग आनंद में नहीं। फिर कैसे हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले हम लोग तो दुखी हैं। भैया सुखी कौन है? बोले सुखी राम जी का जो भक्त है ना, वो सुखी है। अच्छा कैसे? बोले जो भगवान का भक्त हो जाता, उसकी चिंता भगवान करते हैं, भक्त तो भगवान का चिंतन करते हैं, इसलिए सुखी हो जाते। देखो, बुरा ना मानना, बागेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा उत्सव में आए हुए पागलो, हमारी दो बातें नोट कर लो बहुत ध्यान से। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, पूछो कौन कौन? जोर से पूछो, जोर से पूछो। बालाजी की कृपा कौन कौन पाना चाहता? पहले हाथ उठाओ। हाँ, सब पाना चाहते। देखो ऐसे हाथ खड़े कर लिए जैसे हम जेब में बालाजी रखे हैं। चलो कोई बात नहीं। कृपा पाना चाहते? बोलो हाँ या ना। तो दो बातें हैं, पूछो क्या? या तो बालाजी को छोड़ दो, या बालाजी पे छोड़ दो। सीधी सी बात है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सीधी सीधी बात है। या तो बालाजी को छोड़ दो, जाओ अपने घर ठटरी भराओ, नाक कटवाओ। क्या कर रहे हो इधर? चलो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, बेफिजूली में किराया भंडारा यहां मिलता ही है, किराया भर खर्चा करते हो। चलो जाओ जाओ, बालाजी को छोड़ दो, जाओ जाओ, जल्दी ट्रेन पकड़ो। या फिर एक काम करो, पूछो क्या? बालाजी पे छोड़ दो। आप बालाजी पर छोड़ दोगे तो आपकी चिंता बालाजी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? अरे जोर से बोलो। तो अब तुम्हें चिंता करनी है कि बालाजी से करवानी? हाँ, तो काय को झंझट में पड़े, भगवान को भगवान पर छोड़ दो, सब भगवान से, भगवान के सहारे चलता रहेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अजगर नौकरी नहीं करता, चिड़िया काम नहीं करती, फिर भी भूखी रहती है क्या? बोलो बोलो, कहां भूखी रहती? सबको भगवान देता है। जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षन में सबकी सुध लेत, सो तेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो को भी दे हैं। रे मन मूरख सोच करे, क्यों सोच करे कछु हाथ न आई है। भगवान सबको देते हैं, तुमको भी देंगे। तुम काहे को चिंता करते हो? चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो बलहारी नंदलाल की। चिंता भगवान करें, चिंता नहीं करना। हम लोगों को तो भगवान का चिंतन करना है। बोलो सीताराम।